क्या मेरे अंकल आए थे खाला? लॉन से उनकी आवाज आ रही थी। तुमने ख्वाब देखा है मेरी जान? अंकल, मेरे अंकल आए होंगे। वो कह रहे थे कि लॉन में तीरंदाजी करेंगे। यमान के आदमी ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे अंकल आए थे। तुम्हारे चचा को बहुत काम थे ना, इसलिए वो खुद नहीं आ सके। लेकिन देखो, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए उन्होंने अपने दोस्तों को भेजा है। यूसुफ आओ, हम दोनों मिलकर पैनकेक बनाते हैं। आपको पैनकेक बहुत पसंद है ना? चलो बनाते हैं। हाँ जल्दी आओ। इन आदमियों को यहाँ से भेज क्यों नहीं देते? क्या ये बुत बने खड़े रहेंगे यहाँ पर? सलीम प्लीज तुम तो रिलैक्स हो जाओ। यूसुफ को देखा है ना तुमने? मुझे इस वक्त सिर्फ यूसुफ के लिए इस नई जिंदगी को आसान बनाना है। मैंने अपने एक दोस्त से बात की है तुम्हारे लिए, और वो प्रॉपर्टी का काम करता है। उसके पास तुम्हारी ज़रूरत के मुताबिक कुछ घर हैं। तुम फिक्र ना करो, उनका डिपॉजिट भी नहीं देना पड़ेगा। जॉब के साथ किराया अदा कर देना। तुमने इतना सोचा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा इसके लिए। देखिए खाला, ये बहुत सारे दिल हैं। ये मुझे दिखाओ कैप्टन। तुम्हें कौन सा पसंद है यूसुफ? ये वाला। हाँ, ये वाला तो बहुत अच्छा है। सलीम ने हमारे रहने के लिए किराए के कुछ घर ढूंढे हैं। यूसुफ को अगर साथ लेकर गई तो ये गार्ड्स हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप इत्मीनान से जाएं, यूसुफ की फिक्र नहीं करें, मैं इसके साथ हूँ। सुल्ताना खाला भी यहाँ है, फिक्र ना करें। बहुत शुक्रिया। मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ फिर। यूसुफ जरा यहाँ आना। क्या मैं तुम्हारी खाला को कुछ देर के लिए अपने साथ लेके जा सकता हूँ कप्तान? कुछ देर के लिए? हाँ कप्तान, इतनी सी देर के लिए। इतनी सी देर बस? हाँ हाँ ठीक है। ओके, डील। डील हो गई। जबरदस्त। तुम हर मौका इसी तरह से इस्तेमाल करोगी। पहली दफा उसने मेरी बात सुनी आपा। झूठे गिफ्ट का भी बहुत अच्छा असर पड़ा उस पे। और तो और मैं सहर की बात करती रही, उसके बावजूद भी यमान का रवैया दोस्ताना रहा मेरे साथ आपा। जो कुछ भी हो रहा है वो उससे समझ चुका है। वैसे मुझे लगता है कि सहर को जिंदा नहीं छोड़ेगा अब वो। अब जरा सहर को देखते हैं कि वो वहाँ क्या कर रही है। वो देखो सामने, हम दाएं मुड़ेंगे और साथ ही दूसरी बिल्डिंग है। बस पहुंचने वाले हैं। इकबाल साहिबा। हेलो सहर, तुम कैसी हो? यूसुफ कैसा है? तुम दोनों की फिक्र हो रही है। हम ठीक हैं, आप फिक्र मत करें। खुदा का शुक्र है यूसुफ तुम्हारे पास है तो मुझे बहुत सुकून है। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक मुझे कॉल कर देना। ओके? बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारा गुजारा हो रहा है। यूसुफ और तुम्हारी ज़रूरत पूरी करने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। मैं इन हालात में यमान को बताए बगैर तुम्हें किराए का घर भी लेके दे सकती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका इकबाल साहिबा, लेकिन सलीम मदद कर रहा है हमारी इस मामले में। इस वक्त भी हम लोग घर ही देखने आए हुए हैं। हाँ वाकई ये बहुत अच्छा है। मगर याद रखना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल ज़रूर करोगी। अब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, ख्याल रखना अपना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। चलो अब यमान को अच्छी खबर सुनाती हूँ। मिस इकबाल अच्छी औरत हैं। पता नहीं वो किस तरह से यमान और उसके खानदान को इतने लंबे अरसे से कैसे बर्दाश्त कर रही हैं। बाहर से सब कुछ जान लेना मुमकिन नहीं होता। अक्सर लोग बाहर से सख्त और दिल के नर्म होते हैं। बहरहाल